नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में जाना था, टेंसेस की टाइप्स के बारे में बात की थी, लेकिन वर्ब्स के बारे में सिर्फ हमने यही देखा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, किन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम वर्ब्स की फॉर्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेंसेस में वर्ब्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम टेंसेस की टाइप से पहले वर्ब्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। वर्ब 5 तरह के होते हैं। बेस फॉर्म होता है वर्ब का V1, जिससे हम V1 से डिनोट करते हैं। पास्ट फॉर्म को हम V2 से डिनोट करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम V3 से डिनोट करते हैं। S और ES फॉर्म को हम VS/ES से डिनोट करते हैं। ING को हम VING से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का मतलब जहाँ पे भी अगर हम कोई भी टेंसेस का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो जहाँ पे भी V1 या V1 लिखा होगा उसका मतलब होगा बेस फॉर्म, या जहाँ पे भी V2 लिखा होगा उसका मतलब होगा पास्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की पास्ट फॉर्म। तो चलिए आगे हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। V1 यानी कि बेस फॉर्म एक वर्ड का सेम ही रहता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं प्ले। प्ले एक बेस फॉर्म है, या फिर प्ले एक वर्ब का बेस फॉर्म है। तो इसी तरह इसका जो पास्ट फॉर्म होगा वो प्लेड हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होगा वो भी प्लेड हो जाएगा। और ES फॉर्म जो होगी वर्ब की वो प्लेज हो जाएगी। VING यानी कि ING फॉर्म जो होगी वो प्लेइंग हो जाएगा। इसी तरह ईट एक वर्ब का बेस फॉर्म है, जिसको हम पास्ट फॉर्म में एट कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में ईटन। ES फॉर्म में हम इसको ईट्स बोलते हैं और ING फॉर्म में ईटिंग बोलते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम गो की। गो एक बेस फॉर्म है, ठीक है, जिसका आगे पास्ट फॉर्म है वेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गोन एंड ES फॉर्म है गोज और ING फॉर्म है गोइंग। टेंसेस के टाइप्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम एक बार पुरानी वीडियो को रिवाइज़ कर लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि टेंसेस की हर एक टाइप की 4 सब टाइप्स होती हैं। हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक एक्शन जो रेगुलर बेसिस पर हो रहा हो यानी रोज़ाना हो रहा हो, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये हमें बता रहा है कि एक काम यानी कि खेलना वो रोज़ाना हो रहा है और जो कि पिछले कुछ दिनों से चलता आ रहा है। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि है यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड। सन राइजेस इन द ईस्ट यानी कि सूरज ईस्ट से उगता है। ये शो कर रहा है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि कभी नहीं बदलेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी, पर ये हम ले रहे हैं एक थर्ड पर्सन को लेकर। तो जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में या फिर फ्यूचर टेंस में, हम उसमें S और ES फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, राम प्लेस फुटबॉल रेगुलरली यानी कि राम रोज़ाना फुटबॉल खेलता है। सिंपल पास्ट टेंस, ये वो टेंस होता है जिसमें हम भूतकाल की बात करते हैं, यानी कि जो पिछले दिन हो चुका है, पिछले कल में हो चुका है या फिर कुछ दिनों पहले हो चुका है, तो हम इसमें पास्ट की बात करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि मैंने कल क्रिकेट खेला था, मतलब मैंने कल खेला था जो कि ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अब हम आगे बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। एक एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, जो आने वाले कल में होना है, उसको यह टेंस दर्शाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। यहाँ पे मैं ये दर्शा रही हूँ कि वह कल क्रिकेट खेलेगा, मतलब कि वो आने वाले कल में फ्यूचर में क्रिकेट खेलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही टेंसेस के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम बाकी जितने भी टेंसेस के टाइप्स बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।